हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं उठ गई हूँ क्योंकि राशि के लिए मुझे बनाना है टिफ़िन। और टिफ़िन के लिए मैं आज बना रही हूँ ढोकले। तो इडली जैसे मैं बना लूँगी। तो सबसे पहले मैंने सूजी निकाली थी, सूजी का पैकेट निकाली, उसमें ना मैंने फिर एक गंजे में निकाल के और उसमें मैंने डाल दी थी थोड़ा-सा दही। दही डालने के बाद में उसमें मैंने डाली हूँ थोड़ा-सा नमक और पानी मिक्स कर दी हूँ थोड़ा-सा और फिर सोडा मिक्स करके और इसे रख दी हूँ मैंने थोड़ी देर के लिए। आप चाहे तो इसमें इनो भी डाल सकते हैं पर मैंने नहीं डाली हूँ। अब इसे रख देती हूँ मैं इडली मेकर में, तो ये अच्छे से हो जाएगा। और कुछ थोड़ा-सा बच गया था तो उसे मैंने ना कढ़ाई में ही रख दी हूँ, कढ़ाई में पानी डाल के। और फिर उसके बाद में मैंने थोड़े से एक प्लेट में निकाल के और रखी थी। तो तेल लगा ली हूँ मैंने इसमें और फिर रख रही हूँ मैं। तो ये जब तक इसे 20 मिनट तो लग ही जाएगा, जब तक ना मुझे राशि की चोटी करना रहता है। तो बस इसे रख कर अब मैं चली जाऊँगी। पहले मैं ना जो थोड़ा-सा बचा है उसे भी कढ़ाई में रख देती हूँ जल्दी से। इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दी हूँ मैंने, थोड़ा-सा स्टैंड फिर रख दूँगी इसके अंदर एक, ताकि ये इसमें ना ये प्लेट तो डूबे ना। और फिर उसके बाद में प्लेट में मैंने लगा दी हूँ ऑयल। ऑयल लगाने के बाद में उसमें बैटर डाल दी थी मैंने। और उसके बाद में मैं आ गई हूँ। अब ना इसके लिए मैं इसे फ्राई करने के लिए मिर्ची और हरा धनिया और मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी-सी मीठी नीम। तो ये अच्छे से बन जाएगा। तो फ्राई करने में ज़्यादा कुछ नहीं लगता है और थोड़ा-सा जीरा और राई, बस इसी का मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। तो बस अब मैं इसे काट के और चली गई थी राशि की चोटी करने के लिए। और चोटी करने के बाद में मैं आ गई हूँ वापस से, इसको हरा धनिया को काटने का रह गया था तो अब इसे काट लेती हूँ मैं। तो जब तक ये भी बन चुके हैं ढोकले तो इसे मैं निकाल ली हूँ और इसे मैं अच्छे से कट कर लूँगी। और सुबह-सुबह ना बहुत जल्दबाजी में बनता है ना, तो इसलिए बहुत जल्दी-जल्दी बनाना पड़ता है। अभी मैंने चाय भी नहीं पी हूँ क्योंकि मैं ना 6 बजे उठती हूँ, क्योंकि रात में हम लोग को ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। क्योंकि हम लोग रात में ना टाइम भी हो जाता है, बच्चों को पढ़ाई भी रहती है और फिर टाइम लग जाता है सोने में, क्योंकि बिग बॉस वगैरह भी देखते रहते हैं ना, तो सोते ही नहीं है कोई, बच्चे भी नहीं सोते, तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है सोने में। इसलिए फिर ना सुबह थोड़ा लेट ही उठती हूँ मैं 6 बजे। और फिर उसके बाद में मैं फिर ना अब खाना वगैरह बना लूँगी और फिर मैं बाकी के काम करती हूँ, क्योंकि सुबह ना सबका टिफ़िन बन जाता है। उसके बाद में फ्री होके फिर मैं खाना बनाती हूँ। तो बस यही है मेरा रूटीन। और अब ना सा जैसे पूरा काम हो जाएगा ना, तो आज मुझे करना है थोड़े से ना गमलों की सफाई करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। तो बस अब मैं जल्दी से इसे फ्राई कर देती हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद में अब मैं लग जाऊँगी गमलों को साफ करने में। एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा-सा जीरा, राई और उसके बाद में हरी मिर्ची और थोड़ी-सी मीठी नीम डाल के और इसे फ्राई कर लूँगी मैं अच्छे से तेल में ही, क्योंकि ना ये अच्छे से मिक्स हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है इसलिए। और कई लोग ना इसमें ऊपर से डालते हैं पर मैं ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो बस इसे ऐसे करने के बाद में इसमें हरा धनिया डाल दूँगी, क्योंकि राशि को हो रहा है टाइम। तो मैं अब जल्दी से हरा धनिया डालने के बाद में उसका टिफ़िन पैक कर देती हूँ और फिर से थोड़ी देर और होने दूँगी। तो यहाँ पर राशि का टिफ़िन पैक हो चुका है, उसे दे दी हूँ मैंने। उसके बाद मैं आप लोग को भी दिखा देती हूँ। और फिर मैंने इसे बनाने के बाद में चाय वग़ैरह पी, उतने में रियांशी भी उठ गई थी, तो फिर रियांशी को मैंने दूध बिस्किट वग़ैरह दी, उसे खिलाई। और फिर थोड़ी देर मैं उसके साथ में बैठी, खेली और फिर मैं अब आ गई हूँ, तो गमलों की सफाई कर लेती हूँ मैं, क्योंकि ना यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी हो गई है, तो मिट्टी को साफ करना है मुझे। तो मैं बस सारे गमलों को हटा-हटा के मिट्टी को साफ कर लूँगी। और उसके बाद में अब यहाँ से ना गमलों को हटा-हटा के मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बहुत सारी मिट्टी निकल गई थी, क्योंकि ना अभी बहुत दिनों से मेरा साफ करना नहीं हो पा रहा था, तो फिर बस इसीलिए बीच-बीच में ना मैं इसमें थोड़ी-सी ना खाद वगैरह डालते रहती हूँ। मैं खाद कभी-कभी ना घर पे भी बना लेती हूँ और कभी-कभी खरीद के भी लाती हूँ। तो बस अब मैंने ना घर पे भी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि बारिश में तो उतने अच्छे से नहीं बन पाती है। और मिट्टी वगैरह भी ना मेरे पास में थी नहीं, तो बस इसलिए अब मैंने बनाई नहीं थी। और अब ना मेरे पास में थोड़ी मिट्टी भी हो गई है, तो अब मैं बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और क्योंकि उसमें ना थोड़ी-सी ऊपर से मिट्टी डालना पड़ता है। घर की जो सब्जियाँ वगैरह कटे रहते हैं ना, उसके जो भी जैसे प्याज के छिलके वगैरह निकलते हैं ना, तो उसी के बनाती हूँ मैं खाद। तो वो बनाना स्टार्ट कर दी हूँ मैंने। और अब ना
वो थोड़ी-सी ज बनी है अभी, तो इसे मैं बाद में डालूँगी इसमें, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने अभी सी डाली थी इसमें तो इसलिए। और अब ना इसे अच्छे से खसका-खसका के और इसको ना झाड़ू लगा-लगा के मैं साफ कर रही हूँ मिट्टी, और बहुत जम गई थी नीचे भी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रही थी निकालने में, क्योंकि बहुत दिनों से साफ नहीं करी थी ना मैंने यहाँ से गमलों को हटा के, बाकी तो इधर सफाई होते रहती है, पर इसके नीचे से ना नहीं हो पा रही थी सफाई, तो बस इसीलिए। और यहाँ पर ना मनी प्लांट देखो कितना अच्छा हो गया है। एक ना कांच के बाउल में भी मैंने यहीं पे कोने में रखी हूँ, क्योंकि ना इधर बच्चे आते नहीं हैं, तो ना ऐसे इसे ना उठाते नहीं है, यहाँ पर खेलते भी नहीं है ना, तो यहाँ पर ना सेफ है वो। नहीं तो अंदर साइड में तो बहुत ज्यादा मस्ती चलते रहती है उन लोग की, कहीं कुछ खेलते रहते हैं, तो इसलिए मुझे डर लगता है कहीं फोड़ ना दे, तो मैंने यहीं पे कोने में रखी हूँ। उसमें भी बहुत अच्छे से जड़ बन गई है, और अच्छा हो गया है वहाँ का भी मनी प्लांट। और ये जो मैंने गमले में लगाई हूँ ना, वो भी बहुत अच्छा हो गया था। तो बस अब मैंने उसकी भी साफ सफाई कर दी हूँ, उसके बाद में ये गमलों को मैं अच्छे से जमा दूंगी। और इतने ही गमले हैं मेरे पास में, मैं ज़्यादा नहीं लाती, क्योंकि फिर ना उसकी केयर भी करना पड़ता है पेड़ों की। जितने भी पौधे लगाओ ना, तो उनकी केयर होना बहुत ज़रूरी रहता है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं लगाती हूँ मैं, बस इतने ही है। और लगे तो मैंने थोड़े से ना कम कर दी हूँ, लेकिन अब इससे ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि हमारा ना ट्रांसफ़र होता रहता है, तो फिर इधर-उधर ले जाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस 2-3 साल रहो यहाँ पे, फिर दूसरी जगह ट्रांसफ़र, तो ना फिर गमलों को ले जाने में, फिर सारा सामान ले जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इससे नहीं लगाती हूँ, बस इतना ही लगाई हूँ मैंने। और अभी तो मैंने पूजा के लिए भी थोड़े से ना गुलाब के लगाई थी बीच में, क्योंकि पूजा के लिए ना फिर फूल रहते नहीं है, तो इसलिए। और अब ना जितना भी पानी है ना, उसी को मैं डाल दूंगी गमलों में, क्योंकि मिट्टी का पानी है ना, तो अच्छा ही वाला पानी है ये, तो मैंने इसलिए ना यही पानी को डाल दी पूरे गमलों में। और फिर यहाँ से पोछा लगा ली थी मैंने, और बहुत अच्छा लग रहा था साफ होने के बाद में। और अब ना ये जो है ना, इस पत्तियों में भी मैं अच्छे से कपड़ा फेर देती हूँ, क्योंकि ना गंदी दिख रही थी, तो ये साफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे धूल आती है ना बहुत ज्यादा, तो गंदी हो जाती है सारी चीजें, तो इसलिए मैंने ना यहाँ पर अच्छे से साफ सफाई कर ली हूँ। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय।